हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेंटोर। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं दिसंबर 2023 और नवंबर 2023 के कुछ इम्पॉर्टेंट वन लाइनर करेंट अफेयर्स को, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ करंट अफेयर का पोर्शन पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए इक्वली हेल्पफुल होने वाला है। साथ ही अगर आप PPSC TRE 3.0 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपका एग्ज़ाम 15 मार्च को होने वाला है, तब इसमें ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि उन्हीं पोर्शन को लिया गया है, कवर किया गया है इस वीडियो में, जो कि मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो द फर्स्ट लाइन इज, दिसंबर 2023 को केरल के तिरुवनंतपुरम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन किया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो आपने क्या देखा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव, कौन सा आपसे पूछ लिया जाता है, तो 5वें आयुर्वेदिक वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया, तो केरल के तिरुवनंतपुरम में किया। किसने किया, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। नाउ द नेक्स्ट वन इज, हरियाणा के गुरुग्राम में दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एंड क्यूब का अनावरण किया गया। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या, कि कहाँ पे किया गया है पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण, तो हरियाणा के गुरुग्राम में, और इसका नाम क्या है, तो आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको नाम भी याद रखना है, प्लस आपको सिटी भी याद रखना है। तो कहाँ, हरियाणा के गुरुग्राम में। कैसे हॉस्पिटल, तो पोर्टेबल हॉस्पिटल का अनावरण किया गया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर ने सिख विवाह अनुष्ठानों को वैधानिक मान्यता देने हेतु आनंद विवाह अधिनियम लागू किया है। ठीक है, किसके विवाह को, तो सिख विवाह अनुष्ठानों को वैधानिक मान्यता देने हेतु आनंद विवाह अधिनियम लागू किया गया है। पंजाब के अमृतसर में गीतकार मोहम्मद रफ़ी के जन्म स्थान पर 10 फुट ऊंचे रफ़ी मीनार का निर्माण किया गया है। तो 10 फुट ऊंचे रफ़ी मीनार का निर्माण कहाँ किया गया है, तो पंजाब के अमृतसर में किया गया है। बिहार पुलिस ने आपराधिक न्याय प्रक्रिया को तेज करने के लिए मिशन इन्वेस्टिगेशन 75 डेज शुरू करेगी। ठीक है, तो यहाँ से भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है और बिहार से रिलेटेड है, और बिहार का ही एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या कि क्या स्टार्ट किया है, तो मिशन इन्वेस्टिगेशन 75 डेज शुरू किया गया है। क्यों किया गया है, तो आपराधिक न्याय प्रक्रिया को तेज बनाने के लिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज, 25 दिसंबर 2023 को ग्वालियर किले के कर्ण महल में, ये कर्ण जो लिखा हुआ है इसकी जगह क्या होना चाहिए, कर्ण महल में वार्षिक तानसेन समारोह में 1500 तबला वादकों ने एक साथ तबला बजाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। कहाँ है ये, ग्वालियर, MP में। तो MP के ग्वालियर के किस किले में, कर्ण किले में। और कितने तबला वादकों ने, तो 1500 तबला वादकों ने एक साथ तबला बजाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत के पहले AI शहर के रूप में लखनऊ को विकसित किया जाएगा। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। भारत का पहला AI शहर किसे किया गया है विकसित, तो लखनऊ को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूट्यूब चैनल पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर वाले दुनिया के पहले राजनेता बन गए। मोदी जी से रिलेटेड MCQ है, मोदी जी से रिलेटेड करंट अफेयर्स का ये वन लाइनर है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो यूट्यूब चैनल पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर वाले दुनिया के पहले राजनेता बन गए हैं। भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए गजराज सुरक्षा, यहाँ गजराज सरकार, ये टाइपिंग मिस्टेक है, क्या आएगा, गजराज सुरक्षा, गजराज सुरक्षा स्टार्ट किया गया है। और ये किस पे बेस्ड है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित है। हाथियों से होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए भारतीय रेलवे ने क्या स्टार्ट किया है, गजराज सुरक्षा। और किस पे बेस्ड है, तो AI बेस्ड है।
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रभावशाली भाषणों पर आधारित पुस्तक नए भारत का सामवेद लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और कहीं ना कहीं वो आपके करंट में जो बुक लॉन्च की गई है उससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन, ये जो वन लाइनर है, यहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रभावशाली भाषणों पर आधारित पुस्तक नए भारत का सामवेद लॉन्च किया गया। ये पुस्तक का नाम है, क्या है? नए भारत का सामवेद। और किसने लॉन्च किया है? तो रामनाथ कोविंद के द्वारा ये पुस्तक जो है वो लिखी गई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता लगातार तीसरे वर्ष भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना हुआ है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कोलकाता जो है ना वो तीसरी बार क्या बना है? भारत का सबसे सुरक्षित शहर। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। कहाँ पे किया गया है? वाराणसी में। और क्या है ये? तो दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर, और इसका नाम क्या है? सर्ववेद महामंदिर। और इस मंदिर को कमल के फूल की तरह तैयार किया गया है। इसे आप लोटस टेम्पल को भी याद कर सकते हैं, है ना? तो ये कमल के फूल की तरह इसकी आकृति बनी हुई है और ये दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर सर्ववेद महामंदिर है जिसका उद्घाटन किया गया है। गुजरात सरकार द्वारा भारत में पहली पनडुब्बी आधारित अंडर वाटर पर्यटन सुविधा शुरू करने की योजना बनाई गई है। ठीक है, अब हम देखते हैं नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स को। तो यहाँ देखिए आप, हाल ही में IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने पंजाब के सतलज नदी में दुर्लभ धातु टैंटलम की खोज की है। किसकी खोज की गई है? टैंटलम की। कहाँ की गई है? तो ये IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने की है। ठीक है, तेलंगाना के बगरूपल्ली में दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण किया गया है। कहाँ किया गया है? तेलंगाना के बगरूपल्ली में। कैसी मंदिर? तो 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण तेलंगाना के बगरूपल्ली में किया गया है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को सौर ऊर्जा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे के किनारे लगे सोलर प्लांट की क्षमता 550 मेगावाट है। ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदल के आयुष्मान आरोग्य मंदिर किया है। ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किसका नाम बदल दिया गया है? तो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदल के क्या रख दिया गया? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगलुरु के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हवाई अड्डे से स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस से उड़ान भरने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। किससे उन्होंने उड़ान भरा है? तो लड़ाकू विमान तेजस से। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तराखंड के सिलकयारी सुरंग में फंसे 41 निर्माण श्रमिकों को 17 दिनों बाद सुरक्षित बाहर से निकाला गया। ये न्यूज़ काफ़ी हाईलाइटेड था तो ये आपको याद भी होगा, लेकिन उस सुरंग का नाम हम भूल जाते हैं, तो सुरंग का नाम आप याद रखेंगे। सुरंग का नाम क्या है? सिलकयारी। कितने लोग, कितने श्रमिक फंसे थे? तो 41 निर्माण श्रमिक फंसे थे। और कितने दिन के लिए फंसे थे? तो 17 डेज के लिए फंसे हुए थे। और ये कहाँ था? मतलब ये जो सुरंग जो है वो कहाँ है? तो उत्तराखंड में स्थित है सिलकयारी सुरंग। 26 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 7 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। कहाँ? तो सुप्रीम कोर्ट के परिसर में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा। और कभी आपसे हाइट भी पूछा जा सकता है तो याद रखेंगे 7 फीट ऊंची प्रतिमा है। कहाँ पूछा जा सकता है लोकेशन? तो सुप्रीम कोर्ट परिसर में। और किसके द्वारा किया गया? तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया 26 नवंबर को।
बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ लेकर ने बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक को मंजूरी दी, जिसके तहत आरक्षण को 50 से 65% करने का प्रावधान है। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्या कर दिया गया है, पहले 50% था, अब 65% करने का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, और प्रतिमा वाले से आपको याद रखना है, एक तो आप ये याद रख लो कि डॉक्टर भीमराव की प्रतिमा 7 फीट ऊंची, कहाँ, तो सुप्रीम कोर्ट के परिसर में। इससे पहले आपने देखा मोहम्मद रफ़ी की प्रतिमा भी बनाई गई है, वो कहाँ बनाई गई है, तो अमृतसर शहर में। ठीक है, इसके साथ ही द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ही जो राजघाट है दिल्ली में, वहाँ पे गांधी जी की प्रतिमा भी बनाई गई है। वनडे क्रिकेट में विराट कोहली के 50 शतक पूरे होने के उपलक्ष्य में जयपुर के नाहरगढ़ किले के वैक्स संग्रहालय में कोहली की मोम की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। किसकी, विराट कोहली की, और कहाँ, तो जयपुर के नाहरगढ़ किले में। और क्यों की जाएगी, क्योंकि उन्होंने क्या किया, 50 शतक जो है वो पूरे किए हैं वनडे क्रिकेट में। जनवरी 2024 में अयोध्या यूपी के सरयू नदी में सौर ऊर्जा संचालित जहाज रामायण का परिचालन शुरू किया जाएगा। कैसी जहाज का, तो जो सौर ऊर्जा से संचालित होगी, और उस जहाज का नाम क्या है, तो रामायण। ठीक है, केरल के कोची शहर को वर्ष 2024 में भारत में घूमने के लिए सर्वोत्तम स्थान घोषित किया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कौन से शहर को, तो कोची शहर को भारत में घूमने के लिए सर्वोत्तम स्थान घोषित किया गया है। किस वर्ष, तो 2024 में। वैसे आपने अभी इससे पहले क्या देखा था कि कोलकाता जो है वो सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। उसी तरीके से घूमने के लिए सर्वोत्तम स्थान क्या है, तो कोची शहर। ठीक है, तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपने देखा। ये दिसंबर 2023 और नवंबर 2023 से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट वन लाइनर करेंट अफेयर्स थे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे प्रीवियस मंथ की करेंट अफेयर्स लेकर आऊँगी। आई होप सो आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।